आज हम लोग पढ़ेंगे शासन के स्वरूप। मानव सभ्यता जब से विकसित हुआ तब से एक दूसरे के ऊपर शासन करने की ललुपता इंसान के अंदर छाई रही। चाहे आर्य हो, अनार्य हो, द्रविड़ हो, निग्रो हो या कीच हो या किसी भी देश की सभ्यता हो या किसी भी देश की सभ्यता हो, वो एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास किया, एक दूसरे पर शासन करना। आज पूरा विश्व का ध्यान अफगानिस्तान की ओर है। मकसद क्या है? सत्ता को प्राप्त करना। तालिबान, तालीब से बना हुआ शब्द है तालिबान। तालीम में शिक्षा होती है, यानी यही शिक्षा है कि हथियार के बल पे शासन करो। कितने दिनों तक किया जा सकता है? अंग्रेजों ने भी कहा था कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और तलवार के बल पे ही इसके ऊपर शासन किया जाएगा। कर लिए? तो संभव नहीं। मैं अपने सभी YouTube के दर्शकों से कहना चाहूंगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें। आज मैं आप लोगों को शासन का स्वरूप बताने जा रहा हूं। किसी देश में तानाशाही होती है, जिस तरह हमारे देश में लोकतंत्र है। हमारे देश में लोकतंत्र है। चीन में कम्युनिस्टों का शासन है, रूस में कम्युनिस्टों का शासन है, क्यूबा में कम्युनिस्टों का शासन है, पाकिस्तान कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन वहां भी शरिया का शासन है। किस कंपनी का लेगा? TMT बार ये तो रब जाए। सऊदी अरब, वहां भी उसी का शासन है, इन्हें शरिया पसंद है। म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश, यहाँ सैनिक शासन है। बहुत सारे ऐसे और शासन के मैं नाम बताऊंगा। लीबिया, मोहम्मद गद्दाफी। इंडोनेशिया, नाम मात्र का लोकतंत्र। जापान, भूटान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यहाँ सब के सब शासन के स्वरूप में आप लोग को आज बताने जा रहा हूं। हमारे भारत का भी शासन का स्वरूप लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, यह शासन का स्वरूप है आज के दौर में। पहले के शासन जो होते थे, पहला का जो स्वरूप था इतिहास में, अपने बाहुबल के दम पर सत्ता को प्राप्त किया जाता था। और बाहुबल पर एक देश या कोई राजा किसी अन्य देश पर शासन करता था। लेकिन आज ये संभव नहीं है। हथियार के बल पर कितने दिनों तक कहीं शासन किया जा सकता है? यह संभव नहीं है। अमेरिका, आधुनिक युग में सबसे प्राचीन लोकतंत्र का एक स्वरूप मिलेगा। और ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा लागू हुआ। मैग्ना कार्टा 1215, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मानव को मौलिक अधिकार। दुनिया में लड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, मौलिक अधिकार चाहिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य को वो ताथा पे रख देते हैं, उन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। मौलिक कर्तव्य को वो देखना भी नहीं चाहते हैं। तो वो क्या है? हमें सारी सुविधा मेरा देश दे, लेकिन मैं अपने देश के प्रति अपने फर्ज को न निभाऊं। इतिहास में आप लोग निरंकुश राजशाही के बारे में भी पढ़े होंगे। राजतंत्र, जहां राज्य का सर्वेसर्वा राजा होता है। राजा ही तय करेगा
कि शासन किस तरह किया जाए। प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र के स्वरूप में बताऊंगा। मध्यकालीन भारत में सब कुछ राजतंत्र की ओर था, वो भी निरंकुश था। भारत में भी राजतंत्र था तो निरंकुश नहीं था, उसमें सलाहकारी समितियां होती थी राजा को सलाह देने के लिए। लेकिन राजतंत्र का वास्तविक स्वरूप यही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का अध्यक्ष राजा ही होता है। ये राजतंत्र। प्रजातंत्र यानी प्रजा के द्वारा चुना गया अध्यक्ष या राजा। इसके स्वरूप और लोकतंत्र का स्वरूप लगभग मिलता जुलता है। प्रजातंत्र भी एक लोकतंत्र का ही स्वरूप है। इसमें राजा होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, परंतु वहां लोकतंत्र की भांति चुनाव भी होते हैं। इसके उदाहरण में जापान, इंग्लैंड, भूटान इसके उदाहरण। और आते हैं हम लोकतंत्र। लोकतंत्र दुनिया के सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था है। रिपब्लिका एक पुस्तक है, प्लूटो ने लिखा है, उसका संबंध इसी शासन व्यवस्था से है। भारत का एक महान शिक्षक चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखा, अर्थशास्त्र, कौटिल्य या विष्णु भी कहा जाता है। उन्होंने भी राज्य के शासन के नियम ही बताए हैं। ये 3 तरह के मुख्य शासन होते हैं। अब इसमें और कुछ इसी राजतंत्र और प्रजातंत्र में तानाशाही भी देखने को मिलती है और लोकतंत्र में सैन्य तख्ता पलट भी देखने को मिलता है। यानी सैनिक राज्याध्यक्ष को हटाकर जो मुख्य सेनानायक होता है वह अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेता है। भारत से बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान अलग होता है और कुछ ही दिनों के बाद वहां सैनिक शासन लागू हो जाता है, मार्शल लॉ। लोकतंत्र की गला वहां घोट दी जाती है। अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है, इसके बारे में हमें कुछ अधिक पढ़ना है। क्योंकि चीन, रूस, क्यूबा, इनके शासन व्यवस्था में कुछ है नहीं, बस दिखावे का चुनाव होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, श्रीलंका, यानी कुछ देश आज भी लोकतंत्र को स्वरूप को बचाए हुए हैं। लोकतंत्र के स्वरूप में होते हैं परसेंटेज, कहां सबसे अधिक परसेंट लोकतंत्र है। लोकतंत्र को मापने का पैमाना भी बना लिया गया है। दुनिया के कुछ देशों ने डेवलप किया है, लेकिन ये पैमाने भी उतना खरा नहीं है, क्योंकि जो अधिक पैसा देता है उसके खिलाफ ये कम काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान तो हथियार के बल पे आया है, फिर भी आज कुछ लोगों को प्यारा लगने लगा है, जैसे लगता है जीजाजी घर आए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जीजाजी घर आए हैं। हमारे देश में भी आए जिनके जीजा हैं, उतना खुश तो आजादी के दिन नहीं हुए होंगे जितना आज तालिबान का शासन आया है अफगान पर। तो उतना खुश है मेरे देश के कुछ गद्दार किस्म के नेता, कुछ शायर, कुछ एक्टिविस्ट। अमेरिका की जो शासन प्रणाली है, ये शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सब कुछ होता है। राष्ट्रपति सब कुछ होता है। यहां भी उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन गौण होते हैं। क्या होते हैं? गौण होते हैं। ब्रिटेन, यूके जिसे हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसमें 3-4 देश हैं।
अगर इन 3-4 देशों को हटा दिया जाए तो सिर्फ ब्रिटेन कहा जाएगा उसे, लेकिन 3-4 देशों को जोड़ दिया जाए, आयरलैंड, न्यू साउथ वेल्स और सारे देश हैं, उनको जोड़ के बनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ की जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था से भारत की व्यवस्था मेल खाती है। परंतु भारत का जब संविधान बनाया गया तो बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, उससे भी पेट नहीं भरा तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसके अलावा पुराण, उपनिषद सबको खंगाला गया। उतना से भी नहीं हुआ, महाभारत, रामायण तक को भी लाया गया, फिर भी पेट न भरा इन लोगों का। इन्होंने यूएनओ के चार्टर से भी एक पेज फाड़ के रख दिया, सब मिल के लिख दिए। कुछ लोग कहते हैं संविधान हमने लिखा, तो बाकी लोगों ने क्या किया? फैसला आप लोग को करना है। सबको एक जगह लाने वाले अम्बेडकर थे। अम्बेडकर ने ऐसा नहीं कहा कि हमने संविधान लिखा है। अम्बेडकर ने यह कहा, मैं ये संविधान अपने देश को प्रदान किया हूं कि मेरा देश स्वावलंबी बने और अपने लिए एक नया और योग्य संविधान का निर्माण करे, जहां भारत की प्रत्येक प्रजा को सुराज मिले। क्या मिले? सुराज। उन्होंने सुराज की कल्पना की। महात्मा गांधी ने राम राज की कल्पना किया था। उसकी कल्पना आज नहीं की जा रही है। इस संविधान को स्वयं अम्बेडकर ने कहा था, मैं इसे अपने हाथों से जला दूंगा जब मेरे देश के लोग अपने लिए इससे बेहतर कोई संविधान खड़ा कर ले। आज तक किसी ने खड़ा ही नहीं किया। अम्बेडकर का कौन सा कसूर है? वो बोले संविधान कितना हो बुरा हो, संविधान कितना हो बुरा हो, लेकिन आप लोग जो प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं, उन्हें अगर अच्छा चुन के भेजिएगा तो बुरे से बुरे संविधान को भी अच्छा बनाया जा सकता है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यूके में एक महारानी है अभी, इसकी तुलना भारत में राष्ट्रपति से की जाती है। भारत में राष्ट्रपति से की जाती है। एज ए रबर स्टंप, जिस तरह ब्रिटेन में महारानी रबर स्टंप है, वहां का संसद जो कानून बनाता है उस पर मोहर लगाना अनिवार्य होता है, महारानी को अनिवार्य होता है। उसी तरह भारत में भी है, यानी महारानी अथवा राष्ट्रपति का जो मुख्य अधिकार होते हैं उसका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। देश का प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन वो चाह कर भी किसी कानून को रोकने की क्षमता नहीं रखा है। महारानी के पास तो दम नहीं है। अब आते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास एक पावर है, वेटो पावर, और राष्ट्रपति ने इस पावर का इस्तेमाल भी किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाक घर संशोधन विधेयक और हिंदू विवाह अधिनियम, इस समय जो कानून बना, राजेंद्र बाबू ने इन दोनों कानून के खिलाफ बिट्टो का प्रयोग किया। अब ये बिट्टो किस तरह का है? बिट्टो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। बिट्टो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, लेकिन ये मना करने वाला बिट्टो नहीं है भारत में। इस बिट्टो का नाम है पॉकेट बिट्टो। क्या नाम है? पॉकेट बिट्टो। यानी राष्ट्रपति के टेबल पर रहेगा तो 14 दिन की अनिवार्यता होती है, या राष्ट्रपति चाहे तो एक बार और वापस लौटा सकता है कि फिर से एक बार देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं। लोकसभा राज्यसभा में होते हुए जो चीज पास होके आया, राष्ट्रपति को तो उस पर साइन करना है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद किसी के द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति नहीं थे, वह भारत के जनता के राष्ट्रपति, जनता के हित में फैसला लेते थे, किसी पार्टी के गुलाम नहीं थे ना। अरे एक बिहारी 100 पे भारी, सब पे भारी थे। नेहरू की तो चलती ही नहीं थी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। इन्होंने सबसे पहले बार पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया। पॉकेट बिट्टो है क्या?
राष्ट्रपति उसे टेबल पर न रख के उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेता है और अपना पूरा कार्यकाल गुजार देता है, वो विधेयक पास नहीं। लोकतंत्र का जो स्वरूप हमारे देश में है, हमारे देश में है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इन्हीं के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा।